नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अमनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। हाँ, बेल आइकन चैनल का ज़रूर दबा के रखिए, ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आपको मिले। सुब्रमण्यम स्वामी चर्चा में हैं और स्वामी एक ऐसे नाम हैं, जो 80 के दशक से भी चर्चा में हैं और ये कहें तो 70 के दशक में भी चर्चा में हैं। सिंगल पार्टी, एक ही नेता, उसके अध्यक्ष। पार्टियां कितनी बदली, शायद अगर झटके में स्वामी से पूछ दिया जाए तो उनको भी याद नहीं हो। खुद को बहुत बड़ा संघी कहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी के साथ उन्होंने क्या किया, वाणिज्य मंत्री रहते हुए, उसके बाद वाजपेयी जी के साथ क्या किया और अब नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी क्या है। अरुण जेटली जी से लेके और जयशंकर तक सारे मंत्री उन्हें कमक्ल लगते हैं, लेकिन क्या क्या राजनीति में किया है। कभी राजीव गांधी सोनिया गांधी परिवार के अनन्य सहयोगी, और वहां से इनकी कितने राजनीतिक चरित्र बदले। राजनीतिक चरित्र के साथ ही साथ इनके निजी चरित्र भी अक्सर चर्चाओं के घेरे में रहते हैं। वकील नहीं है, लेकिन जाने जाते हैं मुकदमे लड़ने के लिए। पत्नी वकील हैं, उनके नाम पर वकालतनामा लगाते हैं। बड़ा अजीब सा चरित्र है। और दर्शकों, इतिहास कहाँ पाया जाता है जो बीत गया? तात्कालिक अखबारों में, तात्कालिक चर्चाओं में। कोई जरूरी नहीं कि उसका ग्रंथ बन जाए, वो रिकॉर्ड हो जाए, दस्तावेज बन जाए। लेकिन बहुत से ऐसी चीजें जो तब के अखबारों में छपी रहती हैं, चर्चाओं में रहती हैं। यानी आज जो कुछ हो रहा है, हम सब जान रहे हैं, सोशल मीडिया में जान रहे हैं, अखबारों में जान रहे हैं, मीडिया में जान रहे हैं, चर्चाओं में जान रहे हैं। वो कल का इतिहास है। इसके लिए अनुभव की जरूरत होती है। कल हमने सुब्रमण्यम स्वामी पर एक चर्चा की, उसका दूसरा भाग भी आना है। बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग चर्चा रही, आप सबने देखा। आज जरा उस इस इतिहास और दस्तावेजों के जरिए, जो कि अनुभव से आते हैं, हमने आमंत्रित किया है पुष्कर अवस्थी जी को। पुष्कर जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। राम राम भैया, राम राम। पुष्कर जी, मैंने कहा कि आज का जो वर्तमान है, जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये कल का इतिहास है। आप अनुभव के पेटी में से निकाल के बताइए, और हम जानना चाहते हैं वो अनछुए पहलू जिसको हम कल कवर नहीं किए। आगे भी हम उस एंगल पे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपके पास ऐसा क्या विशेष है जिससे सुब्रमण्यम स्वामी का राजनैतिक चरित्र और कोई और चरित्र भी है, मैं निजी चरित्र की बात नहीं कर रहा, लेकिन उनके जीवन के कोई और पहलू हैं जो कि राजनीति से ही जुड़े हुए हैं, उनके बारे में। ओवर टू यू प्लीज। जब हम सुब्रमण्यम स्वामी की बात करते हैं, तो हम वर्तमान में जो उनके कार्यकलाप रहे हैं, या कह सकते हैं पिछले 2 दशकों से जितने राष्ट्रवादी हैं या जो बीजेपी का वोट बैंक रहा है, उन सब के लिए जो है पिछले 2 दशकों में सुब्रमण्यम स्वामी जो है कई हर दशक में उन्होंने अपने रंग बदले। उनकी हिंदू सम्राट की भूमिका जो है, ये कह सकते हैं कि पिछले 20 साल में ही उभर के आई। सेल्फ प्रोक्लेम्ड हिंदू सम्राट, जो कि जो है संघ भारतीय जनता पार्टी से दूर छिट गए रहे। स्वयंभू एक पार्टी जनता पार्टी के स्वयंभू अध्यक्ष दशकों रहे, और उसके बाद हम लोग जब सोनिया गांधी पे जब उनका आक्रमण हुआ और वो अदालत ले गए, तो वो जो है हर राष्ट्रवादी के की जो है दिल की धड़कन बन गए, और मीडिया और सोशल मीडिया में उसका उन्होंने भरपूर उसका उपयोग भी किया। मैं जब आज बात करने आया हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है आप सबको 50 साल पहले ले जाना चाहूँगा, क्योंकि बिना उसको समझे हम आज की तारीख के सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं समझ पाएँगे। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, 50 चीज़ की आपके पास खबरें आ जाती हैं, इसलिए आप जो है वर्तमान में किसी व्यक्तित्व का आप आकलन कर लेते हैं। लेकिन जब आपने कुछ जो है पीछे देखा होता है या पीछे पढ़ते हैं आप, तब लगता है कि 5 दशकों पहले की पीढ़ी ने, जिसमें मैं स्वयं शामिल हूँ, उसने जो है उस वक़्त जो सिम्पटम्स सामने आ रहे थे, उसका अनदेखा किया। तो जो आज सुब्रमण्यम स्वामी है, वो 50 साल पहले भी। सुब्रमण्यम स्वामी का पहली बार नाम जो है आपातकाल के दौरान आया। जब वो लोकसभा में सरदार की वेशभूषा में पहुंच गए थे और उन्होंने हाजिरी लगाई थी, उसके बाद गायब हुए। और जब आपातकाल खत्म हुआ, तो उसके बाद निश्चित रूप से जनता पार्टी की सरकार आई, तो सुब्रमण्यम स्वामी एक जो है बिरले व्यक्तित्व के रूप में सामने आए। और क्या है, हार्वर्ड से उन्होंने पीएचडी की थी। तो अब आप ये समझते हैं, जब आप इसकी हार्वर्ड का नाम लेते हैं, तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि इनकी जो है अपब्रिंगिंग
या उनको जो है किस तरीके से जब हार्वर्ड में कर रहे होंगे, तो हार्वर्ड में जो आज की आज हार्वर्ड जो है वो आज का नहीं है। हार्वर्ड में जो कुछ भी किया जाता है वो जो है कई दशकों पहले से किया जाता है। तो हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जो है, ये कह सकते हैं राष्ट्रवादी जो खेमा था, उसमें जो है हार्वर्ड के मोल, इसको मैं मोल बहुत शब्द बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूँ, उसका कारण समझ लीजिए। सबसे पहला काम ये हुआ कि जब वो जो है जनता पार्टी सरकार बनी और जनसंघ जो है का विलय हो गया और जनता पार्टी बन गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें बने थे विदेश मंत्री। उस वक़्त जो है 77 में जब सरकार बनी, तो सुब्रमण्यम स्वामी उस समय 77 में प्रो चाइना के रूप में उभरे। 62 में 1962 में भारत हार चुका था चीन से और जो है 71 में जो है बांग्लादेश के समय जिस तरीके से पाकिस्तान की सहायता चीन ने की थी, तो भारत के राजनीतिक वातावरण में चीन वाज़ द फर्स्ट एनिमी। हम पाकिस्तान को हरा चुके थे। ऐसे समय जब वातावरण जो है चाइना के विरुद्ध का हो, ऐसे समय में सुब्रमण्यम स्वामी ने चाइना से खुलने की और बात करने की वकालत की, पहली बार। तब तक जो है अमेरिका हमको अब समझ में आता है क्योंकि तब तक जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन जो है चाइना जा चुके थे और चाइना और अमेरिका में जो है नया गठबंधन बन रहा था व्हिच वाज़ एंटी सोवियत रशिया और हमारी जो सरकार को 71 में जिस तरीके से हमारी ट्रीटी सोवियत रशिया के साथ डिफेंस की हुई थी 20 साल की, डिफेंस एंड सिक्योरिटी की, उसके तहत जो है वो हमारा सबसे बड़ा मित्र था। इसको भूल जाइए कि वो कम्युनिस्ट था, क्या था, राष्ट्र की बात हो रही है। वहाँ पर जो है ये लेके आए और मजबूर किया सरकार को कि सरकार को पहल करनी चाहिए। पहल हुई, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले विदेश मंत्री थे जो 1962 के बाद पहली बार चीन की यात्रा पे गए। चीन की यात्रा पे गए, डेट चाइना ने दी थी, आप इस तारीख को आएँगे। क्या हुआ? बीच में ही चीन ने जो है उस यात्रा के दौरान वियतनाम पे आक्रमण कर दिया। वाजपेयी जी को जो है भागना पड़ा वहाँ। लोग भूल गए होंगे इस बात। उस वक़्त जो है सारे अखबारों हर जगह जो बड़ी चर्चा हुई। ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक तमाचा था भारत पर चीन की तरफ से। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार पे दबाव डाल के इनको चीन भेजा और वहाँ से चीन को कि चीन का अपर हैंड है, ये मनवाने के लिए डिप्लोमेटिक तमाचा वहाँ से पड़वाया भारत को और वाजपेयी जी को आना पड़ा। वाजपेयी जी भी आने के बाद जो है बहुत नाराज़ भी हुए। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि बाद के 20 साल बाद जो कुछ हुआ वाजपेयी सरकार के साथ, उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से। उसके बाद जो है जनता पार्टी सरकार समाप्त हो गई। अपने ही कॉन्ट्रडिक्शंस के तले कांग्रेस आ गई, इंदिरा गांधी जी आ गई और भारतीय जनसंघ जो है दोबारा उदय हुआ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी उन प्रोमिनेंट नेताओं में थे जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन और वो जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। उसी काल में बात सारी मीडिया पे उस वक़्त जो है टेलीविज़न से ज़्यादा जो है आपका न्यूज़पेपर और मैगज़ीन्स के थ्रू पत्रकारिता होती थी। वहाँ से खबर आती है कि अदनान ख़ोश्गी उस वक़्त के सऊदी अरेबिया का नागरिक था और विश्व में हथियारों का सबसे बड़ा व्यापारी, ब्रोकर, उसकी एक पार्टी होती है, उसकी याच में, उसके जहाज़ पे और उसमें जो है विश्व के चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, उस पार्टी में। तो निश्चित रूप से वहाँ पे पहुँचने उस पार्टी में पहुँचने वाले जितने भी व्यक्तित्व थे, उनका जो है संबंध बड़ा प्रगाढ़ ही रहा होगा। वो कोई इस तरह की प्रोपेगेंडा या पीआर के लिए वो नहीं की गई थी। उसे बहुत से लोगों ने छुप-छुपा के भी पहुँचे वहाँ पे, जिनके व्यापारिक हित थे। उसमें भारत से 2 लोग पहुँचे। एक जो है उस वक़्त के बड़े तांत्रिक, विख्यात चंद्रा राजनीतिक स्वामी। तांत्रिक चंद्रा स्वामी और चंद्रा स्वामी के साथ थे सुब्रमण्यम स्वामी। यस। उस चीज़ को जहाँ चर्चा हुई लेकिन उसको अनदेखा किया गया। मुझे याद है उस समय टू स्वामीज़ ये करके जो है अंग्रेजी जो अखबार थे जी, उनमें टू स्वामीज़ हाँ। एंड लेकिन वो अब जो अदनान। है आप देखिए सोशल मीडिया में उसकी चर्चा पिछले 10, 12, 15, 20 साल से गायब ही है। लेकिन आज उठाना ज़रूरी है। चंद्रा स्वामी क्या थे? चंद्रा स्वामी जो है स्वघोषित पीवी नरसिम्हा राव के करीबी,
उनके आध्यात्मिक गुरु कह लीजिए, उनके काम करने वाले कह लीजिए, घोषित यही चंद्रा स्वामी थे। आपको दिखेगा जब बाबरी मस्जिद के बाद 2-3 साल के अंतराल बाद जब अर्जुन सिंह एचआरडी मिनिस्टर थे, तब अयोध्या में एक नया विमर्श लाने के लिए एक यज्ञ किया गया। उस यज्ञ को कौन कराता है? चंद्र स्वामी कराते हैं। उस यज्ञ की कौन हिमायती कराता है? सुब्रमण्य स्वामी करते हैं। और वहां क्या विमर्श आता है? वहां पे हिंदुत्व को डाइल्यूट करके उसको बौद्ध कर करके पूरी करके जो है कि ये एक कंफ्यूजन वहां पे क्रिएट करने के लिए किया गया और एक महायज्ञ किया गया। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि पीछे से जो चंद्रा स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी का जो पूरा चरित्र या रोल रहा है, वो जो है जो भारत के अहित करने वाली शक्तियां बाहर बैठी थी, जो सुब्रमण्यम स्वामी को जिस तरीके से उन शक्तियों ने केजरीवाल में कुछ पाया और लोगों में पाया, उनको प्रमोट किया, उसी तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी ओरिजिनल मोल आप कह सकते हैं भारतीय राजनीति में राष्ट्रवादियों में घुसेड़े। उन्होंने अपनी अलग राष्ट्रवादिता की जो है परिभाषा, उनको उनको चोला, उन्होंने हिंदू राष्ट्रवादिता को जब तजना था, उन्होंने तजा 77 ठीक। के बाद 79 के बाद, और फिर उसके जब चाहा बाद तब उन्होंने अपना जो लिया। है अपना लिया, सोशल में लेके आए। फिर उसके बाद जिस वक्त जो है भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार अपना गठबंधन के सहारे शासन करने का एक सामर्थ्य, एक ऑल्टरनेटिव जनता के सामने रख रही थी, उस वक्त जो है इन्होंने जयललिता के साथ, अटल ये तो बिहारी का सबको एरा, मालूम है कि किस तरीके से मतलब अटल बिहारी का 27 फुट समय। के, जी, वाजपेयी जी की सरकार ठीक। लेकर हाँ आए ठीक। और सरकार गिरवाई। गिरवाई। जयललिता के खिलाफ इन्होंने करप्शन के मुकदमे कर रखे थे, जयललिता को उन्होंने ब्लैकमेल किया लेकिन बाद कि में तो आप जेल जो भी, है हम बाद में जेल भी तो भेज हाँ, दिया। और हम जो है केस वापस ले लेंगे, आप सरकार गिराइए और सोनिया गांधी से मुलाकात। तो ये हमारे आंख के सामने है कि भारत में कोई में आपको जो है इस सुदृढ़ राष्ट्रवादिता विचारधारा यहाँ पर पूरी प्रगाढ़ता से जो है स्थापित हो जाए, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से सुब्रमण्यम स्वामी का अवतरण भारत में राजनीति में किया गया। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है ओरिजिनल केजरीवाल है भारत की राजनीति के। हम लोग उन दशकों में इतना ज्ञान नहीं था, उतना जो है समझ आता है। कैसे सब समाचारों का इतना इनपुट नहीं था। आज बड़ी दृढ़ता से कहा जा सकता है यही सुब्रमण्यम स्वामी थे जिन्होंने हिंदू सम्राट बोलते बोलते जिनकी जबान नहीं थकती थी इनके इसको प्रचार करने में, वहीं पर उनकी स्वयं की बेटी, तो छोड़ देते हैं वो उसको, वो सब मालूम पब्लिक है, डोमेन में है। लेकिन बिल्कुल ये सही जो बात है, है, घर नहीं संभाल पाए। लेकिन हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसके बारे में कभी नहीं कहा। इसके कभी नहीं इसकी कहा। इसकी सूचना, इसका जो है समाचार आपको मीडिया और सोशल मीडिया से, क्या है, सोशल मीडिया से ही मिला। तो यदि आप उसको छुपाने, यदि आप यदि इतने बड़े हैं, दूसरों के लिए कह रहे हैं और स्वयं की बेटी हिंदू अखबार में बैठ के जो है भारत के अहित के बारे में बराबर जो है सोचती और लिखती है और उसका प्रचार करती है, तो मैं कैसे मान लूं इस बात को कि सुब्रमण्यम स्वामी जो है हिंदू सम्राट है या राष्ट्रवादी है या ठीक। या भारत के हितकारी हैं। तो यहाँ ठीक। पर जो है मैं लोगों को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि सुब्रमण्यम स्वामी भारत में हार्वर्ड ओरिएंटेड डीप स्टेट जो कह लीजिए आप, उनके ओरिजिनल मोहरे थे, जो बहुत पहले इसमें घुसेड़े गए थे। उनसे उन हम्म। विदेशी शक्तियों को बड़ी आशाएं थी, उन्होंने उन आशाओं को कई दशकों तक पालन भी किया। पालन दिक्कत किया। सिर्फ ठीक। उनकी अब आ गई है कि जब जो है बीजेपी में पहली बार घुसे, राज्यसभा के मेंबर बने, तो उस वक्त जो है उनको जो है नरेंद्र मोदी उनके बारे में क्या जानते हैं या क्या कितना विश्वास करते हैं, उसका उनको अंदाजा नहीं था। मोदी जी को ये मालूम था ये क्या है, लेकिन जैसे होता है कि अपने गॉडफादर में एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि कीप कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, प्लस कीप योर एनिमीज क्लोजर। एनिमीज अपने ऑल्सो, मित्रों को यस। पास रखिए लेकिन शत्रुओं को अपने ज्यादा पास रखिए। तो वो उन्होंने पूरी जो है 6 साल उनकी राज्यसभा का जो तांडव मित्र था पूरा देखा है। और जो अब जो बकवास चल रही है, ये कह सकते हैं कि जिन प्रक्रिया के द्वारा स्वयं कॉम्प्रोमाइज हुए सुब्रमण्यम स्वामी 70 के दशक में, उसी का ही आक्षेप दूसरे पे लगा रहे हैं।
भारत में साफ लगता डीप है। स्टेट, अमेरिका CIA, व्हाटएवर इट इज, उसका जो है मेन मोल, ओरिजिनल मोल जो है, ये जो है पूरा पूरा श्रेय सुबह स्वामी को जाता है, और यही उनकी गति भी अन्य के तरीके से होने जा रही। जी। बिल्कुल ठीक बात है और इनका चरित्र अगर सबसे पहले किसी ने पहचाना था, तो यहाँ पार्टी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, विचारधारा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं भी किशोर था, तो ज़रा राजनीति पढ़ने में और पिताजी के सानिध्य में ये बातचीत सुनने में बड़ा आनंद आता था। चंद्रशेखर जी पर साफ दबाव डाला था राजीव गांधी ने कि इनको अब विदेश मंत्री बनाइए। चंद्रशेखर ने कहा नहीं बनाएँगे और इनको कॉमर्स मिनिस्टर बना के रख दिया। लेकिन उन्होंने चंद्रशेखर के साथ भी क्या किया और चंद्रशेखर ने अचानक बर्खास्त किया था। स्वामी को सबसे बड़ा पॉलिटिकल झटका, थप्पड़ अगर किसी ने मारा भारतीय राजनीति में, तो वो स्वर्गीय चंद्रशेखर ने मारा। बनाया भी, विदेश मंत्री नहीं बनाया, बनाया कॉमर्स मिनिस्टर और इनके उत्पात के बाद उन्होंने इनको बर्खास्त किया था अपने मंत्रिमंडल से और कुछ नहीं कर पाए थे स्वामी। एक सवाल का जवाब आपने दे दिया, ये गॉडफादर वाला जो उदाहरण दिया, वरना मैं ये पूछने वाला था कि इतना सब जानते हुए भी वाजपेयी जी की क्या मजबूरी थी कि इनको अपने पास रखे? इतना सब जानते हुए भी नरेंद्र मोदी एरा जब आया तो नरेंद्र मोदी जी की आखिर क्या मजबूरी थी कि इन्होंने जो उनके साथ किया, वाजपेयी जी के साथ किया, उनका पूरा चरित्र। और आपने गॉडफादर का जो उदाहरण दिया कि अपने मित्रों को तो अपने पास रखो, लेकिन अपने दुश्मनों को अपने बेहद करीब सटा के रखो, हैं? लेकिन वहीं पर मुझे भोजपुरी की एक कहावत भी याद आती है, "सटला त गइले बेटा" और नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ जीवन के इस आखिरी अपने दौर में जो है, वो निश्चित रूप से सुब्रमण्यम स्वामी को अब वो वाला झटका लगा है, नरेंद्र मोदी ही उनको दे सकते थे कि सटला त गइले बेटा। दर्शकों इस पर और इतने एंगल हैं, जैसे कल के वीडियो में मैंने कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो स्वामी अनंत और स्वामी की कथा अनंता, इस पर लगातार बातचीत हो सकती है। तो आज पुष्कर जी के साथ इनके अनुभवों से ऐसी बहुत सारी चीजें जो अब आप गूगल करेंगे तो शायद गूगल में मिल जाए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको गूगल करने पर भी नहीं मिलेंगी। इसीलिए मैंने कहा कि समय का इतिहास हमेशा उस समय काल के चर्चाओं में, अखबारों में, अनुभवों में रहता है। हम उसका ये एक वीडियो फॉर्मेट पे दस्तावेजीकरण करने का काम कर रहे हैं। स्वामी पर अभी बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। गौरव प्रधान के साथ हम वीडियो लेके आए, पुष्कर जी के साथ भी ऐसे अनुभव वाले छोटे-छोटे कैप्सूल आपको देंगे और तब पता चलेगा कि ये कितने बड़े हिंदू सम्राट हैं। आप सोचिए अगली चर्चा का एंगल जो हम लाने का प्रयास करेंगे बहुत जल्द, वो ये है कि नेशनल हेराल्ड केस, स्वामी जाने जाते हैं सोनिया गांधी और इस परिवार के खिलाफ 11 साल तक खेल खेलने के बाद अब उस मुकदमे को ये वापस लेना चाहते हैं, लेकिन ये नरेंद्र मोदी हैं स्वामी जी, आप समझने में जरा गलती कर गए। ईडी ने काउंटर एफआईआर दाखिल कर दिया है और अगर स्वामी बैकआउट करते हैं अपनी याचिका लेके, तो अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, वो मुकदमा जारी रहेगा और उसका और स्पीडी ट्रायल होगा और 10 जनपद खानदान को जहां जाना है वहां वो जाएगा, आप बचा नहीं पाएंगे। आपके ब्लैकमेलिंग राजनीति के चरित्र का अंत अगर कोई करेगा, संहार अगर कोई करेगा, तो नरेंद्र मोदी करेंगे। क्यों? क्योंकि ये राष्ट्र प्रथम की राजनीति है और सनातन का ध्वज फहरा रहा है। आपने पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी थी और लहर लूटने का प्रयास किया था कि आप राम मंदिर के बहुत बड़े पुरोधा हैं उस क्रांति के। तो जाइए अयोध्या, आपका स्वागत है। पूजा का थाली खरीदिए और जाके दर्शन कीजिए। धर्म ध्वजा वहां फहरा रही है। पुष्कर जी, आपने अनुभव के उस पिटारे को खोला। अभी मैं जान रहा हूँ उस पिटारे में बहुत कुछ बचा हुआ है। हमारे दर्शक भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे क्योंकि इन्हें लेके बहुत भ्रम है। उस भ्रम को तोड़ना बड़ा आवश्यक है क्योंकि राष्ट्र प्रथम है, तभी हम हैं और सनातन है, तभी राष्ट्र है, तभी सनातन है। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दर्शकों। उम्मीद है कि ये बिल्कुल स्वामी पर एक नए चरित्र की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। अभी बहुत सारे वीडियोज़ आने हैं, ध्यान रखिए। और उन्हें लगातार देखते रहिए। चैनल आपने सब्सक्राइब किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि इस तरह की हरि अनंत वाली चर्चाएँ जब भी आएँ तो उसकी सीधी नोटिफ़िकेशन आपको मिले। पुष्कर जी, एक बार फिर आपको धन्यवाद। इसी के साथ मुझे यानी अवनीश और पुष्कर जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। राम राम।